हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो भाई लोग, आज हम देखने वाले हैं वीकली फॉरकास्ट, कैसे आने वाले वीक के अंदर गोल्ड ट्रेड कर सकता है, कैसे हमको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कैसे मिल सकती है, वो सब देखेंगे। आ जाइए, तो चलिए शुरू करते हैं वीकली से। वीकली कंटिन्यू बाय साइड दिखा रहा है, बुलिशनेस है पूरा फुल। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी भी जब भी प्राइस में बॉटम विक नहीं होता है ना, तो कहीं न कहीं प्राइस ज़रूर नीचे के लिए आता है। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। अब वो बात ये है कि गोल्ड का कोई फंडामेंटली भाग रहा है, मतलब जो चाइना बाय कर रहा है, वो सब कर रहे हैं, यूएस में क्या लफड़े चल रहे हैं, उसके वजह से चले जा रहा है ये, ठीक है? ये टेक्निकल फॉलो नहीं कर रहा है, टेक्निकल फॉलो भी कर रहा है ना, तो ये बाय साइड के लिए कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि क्रैश होगा ज़रूर। क्यों होगा? कम से कम इसको यहाँ कहीं तक आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोग बाय करके गए हुए हैं ना, इन लोगों की लिक्विडिटी ज़रूर लेगा प्राइस और फिर ऊपर जाए। अब देखो, अब मैं ये नहीं बता सकता कि आपको यहीं से बेच दो और यहाँ पे आ जाओ। नहीं, 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 नहीं। इसमें कहीं न कहीं आपको पैटर्न्स मिलने चाहिए, स्ट्रक्चर्स मिलने चाहिए, तो ही आपका काम बनेगा, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ तो क्या होता है देखो, वीकली अब यहाँ से देखो, वीकली ओपन हुआ, ठीक है? हाई तोड़ा ऊपर चला गया, ओपन हुआ हाई तोड़ा ऊपर चला गया, ओपन हुआ हाई तोड़ा ऊपर चला गया। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है? अब वही प्रॉब्लम वापस से कि वीकली यहाँ ओपन होगा, ऊपर हाई के निकलता है, तो डेफिनिटली जो पैटर्न पीछे से फॉलो करता हुआ आ रहा है, उसी पैटर्न को आपको वापस से फॉलो करना है। क्या करना है? जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, वापस से फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाओ। अब ऊपर कितना जाएगा, ये किसी को कोई आइडिया नहीं है। $4000 तक बैंक ऑफ अमेरिका, बड़े इन्फ्लुएंसर्स लोग और ये ट्रम्प्स वगैरह जो भी है, ये सब बोल रहे थे गोल्ड का ऐसा-ऐसा सीन है, $4000 तक जाएगा। सबने अनुमान लगाया, लेकिन गोल्ड का हाई देखो, कितना 4050 के आसपास है, तो वो तो और ऊपर गया। तो आपको प्रिडिक्ट करना है कैसे कि अब हम ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं? तो वीकली मैंने आपको बता दिया, वीकली का जैसे ही ट्रेंड फॉलो हो रहा है, हर हाई के ऊपर निकल रहा है, प्राइस सस्टेन कर रहा है, तो बाय। तो सेम अपने को हाई के ऊपर निकलता है, सस्टेन कर रहा है, बाय। बाय की तरफ जाएँगे वापस। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, बियरिश एनगल्फ। सबने नाम तो सुना होगा, डेली टाइम फ्रेम पे बनी है, कोई 4 आवर पे नहीं बोल रहा हूँ मैं, डेली टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ। तो ये इंडिकेट करता है कि प्राइस भाई नीचे आएगा। ये इंडिकेट ये करता है। अब कब आएगा? जब इसका ये लो टूटेगा, तभी तो ट्रेड एक्टिवेट होती है बियरिश एनगल्फ की। आई होप आपको पता होगा ये सब चीज़ें, ठीक है? अब ये देखो, बियरिश एनगल्फ का ट्रेड एक्टिवेट कहाँ से होगा? इस लो के नीचे। अब देखो, आप इसको थोड़ा-सा ज़ूम करोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे। देखो, बियरिश एनगल्फ बन गई, लेकिन इसका लो नहीं तोड़ा। जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा, हमारा काम बन जाएगा और एक सेल साइड में हम चलना। ऐसा नहीं होता, ब्रेक करके ऊपर चला जाता है तो लिक्विडिटी स्विप होता है। सस्टेन चाहिए हमको, उसके नीचे थोड़ी देर रुकना चाहिए प्राइस, फिर हम करेंगे इसको। बियरिश एंगल बन गया, आ जाओ 4 आवर पे। अब ये जाएगा कहाँ तक? एटलीस्ट आपके पास नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है? नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास है 3890 के आसपास, ठीक है? तो हमारे एफवीजी के साथ है, तो नेक्स्ट सपोर्ट ये डेली का बता रहा हूँ। अभी आप देखोगे, तो यहाँ पे इसकी रेंज देखो, 500 पिप्स है, आराम से कैप्चर करने को मिलेगी, टेंशन ही नहीं है कोई। ठीक है, अब आ जाओ 4 आवर के अंदर। अब 4 आवर का रिसेंट स्विंग का ज़ोन है, जो कि एक तो ये लो था डेली का और 4 आवर का ये रिसेंट स्विंग, मतलब ये लेवल है हमारे लिए। अब इसको हटा देता हूँ मैं थोड़ा-सा येलो लाइन को, जिससे चार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब मुझे इतना तो पता चल गया कि ये मेरे लिए मेजर स्विंग है, जहाँ से लिक्विडिटी बन गई इक्वल लो की। प्राइस जैसे ही इसके नीचे निकलेगा ना, तो ऐसे चला जाएगा। अब एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे भाई प्राइस तो नीचे चला जाएगा, ये तो बहुत दूर है अभी। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ एक सेल मैं यहाँ से कहीं से करूँ, 1000 पॉइंट का सेल करूँ और हो सकता है मैं 1500 पिप्स कैप्चर करने का प्लान करूँ यहाँ से, ठीक है? मैं सेल साइड में प्रेफ़र करूँगा थोड़ा-सा खुद को। क्यों करूँगा, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जब जब डबल टॉप से शार्प सेलिंग आई है, तब मार्केट रिकवरी तो किया है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पीछे से। शार्प रिकवरी चाहिए, शार्प रिकवरी जहाँ नहीं होती ना, वहाँ मामला गड़बड़ है। मार्केट क्रैश हुआ, रिकवरी देखो, मार्केट क्रैश हुआ, रिकवरी देखो, कभी नीचे आया ही नहीं, ठीक है? रिकवरी देखो, प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करते हुए निकल गया। इतना टाइम नहीं लगाया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। रिकवरी करनी होती है मार्केट में, स्ट्रेंथ होती है बायर्स की, तो प्राइस क्या करता है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, प्राइस क्या करता है? वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बताऊँगा। प्राइस ऐसे जा रहा है, स्लोवर स्टडी, ठीक है? जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर्स होते हैं ना, तो क्रैश होने के तुरंत बाद प्राइस ऐसे चलता है, या फिर ऐसे थोड़ा-सा पुल बैक लेके प्राइस ऐसे चला जाता है।
ये 2 ही ऑप्शन होते हैं, इसके अलावा नहीं होता है। या फिर प्राइस क्या करता है, मार्केट ऐसे चल रहा होता है, ठीक है? प्राइस क्रैश होता है, मार्केट की या तो वी शेप रिकवरी देता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे तुम थोड़ा-सा देखोगे ना, तो यहाँ पे रिकवरी फेज़ देखो, यहाँ पे रिकवरी फेज़ क्या हुआ? क्रैश देन गो, क्रैश देन पुल बैक वैलिड देन गो, यहाँ पे कहीं पे लो पे आया ही नहीं है देखो। तो रिकवरी फेज़ देखो, अब यहाँ पे देखो रिकवरी, एक रिकवरी ये देखो, एक रिकवरी ये देखो, अब एक रिकवरी ये देखो। तो कहीं न कहीं बायर्स कम हैं थोड़े, नो डाउट यहाँ से जाने के लिए जा सकता है, ठीक है? नो डाउट जा सकता है, लेकिन एक रिकवरी फेज़ बहुत स्लो है। कैसे जा रहा है, लो आ रहा है, वापस जा रहा है, वापस लो आ रहा है, वापस। अब ऊपर के रिजेक्शंस पॉइंट्स देखो, टेल देखो कितनी बड़ी-बड़ी बना रहा है, तो कहीं न कहीं मेरे को एक सेलिंग एरिया जो यहाँ से स्टार्ट होके ये जो एरिया वापस एक सेल का दिखाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे भाई बेचेंगे कहाँ से? वो बताता हूँ, आ जाओ। बेचना कहाँ से? एक स्विंग जो रिसेंटली छोड़ के गया है, मार्केट अर्ली मॉर्निंग इसके नीचे मिलता है, तो डेफ़िनेटली मैं एक सेल साइड जाऊँगा। फर्स्ट ट्रेड मेरे लिए वैलिड है ये वाली। सेकंड ट्रेड मैं बताता हूँ। सेकंड ट्रेड सेम जो एफवीजी है आपका, ये एरिया, ठीक है? इस एरिया से मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा। एग्ज़ैक्ट प्राइस आपको मैं थोड़ा बताऊँ, तो सेल मैं देखूँगा करीब-करीब यहाँ से। आपको एग्ज़ैक्ट प्राइस मैं बता देता हूँ। प्राइस रहेगा आपका 40 अ, 40-25.5 के आसपास, ठीक है? ये विक रहेगा मेरे लिए और ये विक के आसपास आपको थोड़ा ज़ूम करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्ट प्राइस है 40.24, मतलब 25 से लेके 24 के बीच का प्राइस है, ठीक है? अब ये एरिया कितना, पहला सेल मैं यहाँ से करूँगा, देखो मार्केट का सेशन होना बहुत ज़रूरी है। सेशन का मतलब होता है या तो लंदन सेशन हो, अब एशिया के अंदर क्या होता है, प्राइस हमेशा व बाय साइड जाता है, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमेशा बाय साइड मत देखो, जब स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं तो उसको सेल साइड भी देखो, तो और एक एरिया मेरे लिए सेल का ही है। अब प्रॉब्लम ये है कि रजत भाई इतना ट्रेंडिंग मार्केट है, इसमें क्या हम सेल कर सकते हैं? डेफ़िनेटली, ट्रेंडिंग मार्केट्स में कभी भी सेल मत देखो, लेकिन मेरे को एक अपॉर्च्युनिटी जो दिखाई दे रही है ना, वो थोड़ा सेल साइड की भी दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको ये वीकली फ़ॉरकास्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ, थोड़ा ऐसे जा सकता है। क्योंकि यार प्राइस ना आप देखोगे, तो मंथली के हिसाब से देखोगे तो कंटिन्यू 2-3 महीना यार बहुत बुलिश चला गया है, तो एक पुल बैक चाहिए हमको। वो पुल बैक कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं सेल साइड ज़रूर जाऊँगा एक, ठीक है? नो डाउट मेरा एसएल हिट होगा सेशन के अंदर, मैं एक्सेप्ट करूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ऐसे नहीं सुबह 5 बजे ओपन होने के तुरंत बाद में ट्रेड को ठोक दूँगा, नहीं। या तो मैं 6 बजे से लेके 8 बजे के समथिंग कहीं न कुछ देखूँगा, अदरवाइज़ मैं मेरा सेशन टाइमिंग जो लाइव स्ट्रीम्स पे कर रहा होता हूँ, वहाँ पे प्लान करूँगा, वरना इग्नोर। चाहे यहाँ से 500 पॉइंट चला जाए, प्राइस यहाँ से मान लो मेरे को यहाँ से सेल देता भी है, यहाँ से भी देता भी है सेल। सेल की कंडीशन है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेना या फिर स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फ हायर टाइम फ्रेम्स में लेना। इसके अलावा नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही मैं यहाँ से सेल करूँगा और यहाँ से करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा मैं, ठीक है? आपको सिखा के रखा है डेली लाइव स्ट्रीम्स में कैसे 1 मिनट का चेंज है। यहाँ से मैं थोड़ा ब्लाइंडली जा सकता हूँ। इस लो के नीचे मैं ब्लाइंडली जा सकता हूँ, क्यों? इक्वल लोज़, प्राइस यदि इक्वल लो लेता है, तो डेफ़िनेटली हमको एक लो पॉइंट से बहुत अच्छा मिलेगा इक्वल हाइज़ के लिए। ठीक है? लिक्विडिटी समझो, इक्वल लो पहले लेता है तो इक्वल हाई के लिए बहुत अच्छी ट्रेंडिंग्स ट्रेड मिलेगी। यदि इसको ले लेता है तो सस्टेन करता है तो ऊपर एक ट्रेड मिल जाएगा। तो मैं इन एरिया से कहीं से मैं सेल ज़रूर देखूँगा एक लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। बाकी कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है और इसमें थोड़ा-सा और दिखा देता हूँ। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी मिलते हैं कल लाइव स्ट्रीम के अंदर। वीडियो कैसा लगा? थोड़ा चेंजेज़ आया तो ज़रूर बताना, ठीक है? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।